खबर कुदरत के कोहराम की। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक बादल फटने की घटनाओं ने खतरे की घंटी बजा दी है। बीते कुछ दिनों में लगातार बादल फटे हैं। सवाल यही कि पहाड़ों पर कुदरत के क्रोध का कारण क्या है? क्या सितंबर महीने में जारी बारिश किसी बड़े खतरे का संकेत तो नहीं? मौसम वैज्ञानिक ये मानते हैं कि बादल फटने की घटनाएं मौसम के बदलते चक्र का साक्ष्य सबूत हैं। कुछ मौसम वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि पहाड़ों पर कुदरती आपदाएं आने वाले दिनों में जल प्रलय का ट्रेलर हो सकता है। फटते बादल, मची तबाही, बेकाबू कुदरत। उत्तराखंड में बार बार फट रहे हैं बादल। हिमाचल में तबाही मचा रहा है बादल बम। पहाड़ों से मिल रहे हैं जल प्रलय के संकेत। मौसम वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी चेतावनी। सितंबर है भारी, बादल फाड़ तबाही जारी। बादल बना बुलडोजर, शहर शहर कहर। इंसानी बस्तियों पर जब कुदरत का बुलडोजर चलता है तो तबाही का मंजर देखकर मुंह से यही निकलता है, उफ, ये कैसा कोहराम। कहीं बादल बम से मची तबाही, कहीं दरकते पहाड़ से मचा कोहराम, कहीं आसमान से बरस रही आफत ने आपातकाल लगा दिया। मॉनसून तो चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया तबाही के बादल। जुलाई में बारिश ने जमकर बवाल मचाया, अगस्त में बादल बम का आपातकाल देखा, लेकिन सितंबर में भी कुदरत की विनाश लीला का चक्र अभी रुका नहीं है। कभी कुदरत का बुलडोजर उत्तराखंड में चलता है, कभी बादल बम हिमालय में तबाही मचा देता है, तो कभी आसमानी आफत पलक झपकते इंसानी बस्तियों को उजाड़ देती है। ये तस्वीरें हिमाचल के किन्नौर की हैं। बीती रात किन्नौर में कुदरत ने जमकर कोहराम मचाया। थाच गांव के ऊपर बादल फटा, अचानक इतना सैलाब आया कि घर, खेत, बागीचा कुछ नहीं बचा। आधी रात आए सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई कि ना घर बचे और ना दुकान। गांव वालों के मुताबिक कई लोग सैलाब में बह गए या फिर मलबे में दब गए। अब लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुदरत का कोहराम सिर्फ हिमाचल तक सीमित नहीं है। सितंबर का महीना पहाड़ों पर बहुत भारी है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के नंदानगर की हैं। 17 सितंबर की आधी रात जब बादल फटने के बाद तबाही का सैलाब गांव में दाखिल हुआ तो सब कुछ तबाह हो गया। गांव वालों का दावा यही है कि किसी तरह जान बच गई, लेकिन गांव के कई लोग अभी भी लापता हैं। क्या नाम है आपका? हमारा मोहम्मद सर। क्या हुआ था कल रात को? रात को ये ऊपर से पानी आया, वज्रपात हुआ। हम लोग घरों के अंदर थे, बड़ी मुश्किल से हमने जान बचाई। अंदर कुछ भी नहीं बचा, मकान टूट गई, गाय भैंस बह गई, राशन पानी सारा बह गया। हम बच गए, ऊपर वाले ने बचा दिया हमको। भाई कोई बह के भी गया नीचे तक, कोई वैसे बच गया, सबकी जान बच गई। और गाय भैंस तो कोई बची नहीं। शायद ही गांव का कोई घर बचा हो। एक नहीं बल्कि आधा दर्जन मकान मलबे में दफन हो गए। हर तरफ बर्बादी के निशान मौजूद हैं। लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं।
आज पूरे गांव में मातम है। अपने ही घरों की चारदीवारी के अंदर कुदरत ने मौत के घाट उतार दिया। कुंतरी गांव में अब तक 7 लोगों के शव मलबे से निकाले जा चुके हैं। वहीं मलबे में दबे एक शख्स को जिंदा निकाला गया। वहीं दूसरी तरफ धूरमा गांव से लापता 2 लोगों का कोई सुराग नहीं मिला है। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन टूटे रास्तों और मुश्किल हालात रेस्क्यू टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। जितने लोग मलबे में दबे थे, आज सभी की बॉडी रिकवर कर ली है और उनके जो इमीडिएट परिजन हैं और जो नेक्स्ट टू किन है उनको हैंड ओवर कर दी है। और इसके अतिरिक्त धुरमा में अभी 2 लोग लापता चल रहे हैं, उनके लिए खोज बचाव अभियान हमारा चल रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वहाँ मौके पर हैं। और धुरमा में अभी सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए पहुँचने का आ रहा है, रोड मार्ग से नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो हेली के माध्यम से आज 4 राउंड वहाँ हुए हैं और फूड पैकेट्स और जो हमारे अन्य सामग्री है उसको हम पहुँचा रहे हैं। वहाँ काफ़ी भारी संख्या में लॉस हुआ है, तो संख्या ज़्यादा है लोगों की, तो और भी हम सॉर्टीज हेली की करवाएंगे ताकि जो भी ज़रूरत का सामान है वहाँ लोगों को पहुँचाएं।